जिस देश से कोरोना का जन्म हुआ था यानी चीन, वहाँ की तबाही और वहाँ की तमाम आपदाओं की सूचना जैसे ही देश और दुनिया के कोने कोने में पहुँची, लोग लगभग घबरा से गए। बहुत से लोगों ने अपने अपने राष्ट्र में अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों के बस जिम्मे सौंपना शुरू कर दिया कि भैया अब हमारा क्या होगा। अब ऐसे में बहुत सारे देश अपने अपने पुराने प्रोटोकॉल को वापस जो है याद करने और उन पे धूल जम जो सी गई है उसे निकाल कर झाड़ने की तैयारी में पूरा लग पड़े हैं। कई जगह तो ऐसा भी देखा जा रहा है, कुछ लोग अलग तरह से भी इसे देख रहे हैं कि चुनाव आदि जब कई जगह होने वाले रहते हैं या होते हैं तो कहीं ज़रूरत पड़ता है तो कोरोना का कोई असर नहीं होता है, और कहीं ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे बाकायदा लॉकडाउन लग जाता है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज है। भारत में कोरोना अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग शुरू हो गई है। मोदी आज संसद भी मास्क पहन कर गए थे, यानी शुरुआत हो गया एक नए दौर का। सदन में सभी का मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग के बाद गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। चीन से लौटे गुजरात में भावनगर के शहर के एक कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनका भी टेस्ट करवाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है, हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। उधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कहा है कि देश में कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तुरंत शुरू कर दिया जाए। इस बीच एक अच्छी खबर है, कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासीटामॉल, एमोक्सिसिलिन और रेबे पैराजोल जैसी दवाइयों के दाम कम होंगे। 127 दवाओं की कीमतें घटा दी जाएंगी। अब आप लोग समझिए कि अगर दोबारा वही दौर आ जाए तो कैसा, मतलब क्या सोचेंगे आप, क्या बोलेंगे आप। उसी तरह की आपदा, उसी तरह की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएं, रोजगार और तमाम समस्याओं की, तो क्या होगा। एलएनजी जेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश ने कहा है कि दिल्ली में BF7 वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। हम पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। राजस्थान में भाजपा ने अपनी जन आक्रोश यात्रा स्थगित की। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी। सदन में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि पहले बता चुका हूं। चीन में हाहाकार मचा रहे BF1 वेरिएंट के 4 केस भारत में भी मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में एक मौत भी हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि मास्क पहनें। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि चीन से भारत और भारत से चीन के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। अभी चीन से आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट को रोकने का आदेश जारी नहीं हुआ है। कोरोना के लेकर आईएमए की गाइडलाइन क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। शादी समारोह, रैली को टाला जाए यानी राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसका क्या होगा अब आप लोग समझ सकते हैं। उसे भी रोकने की पूरी तैयारी एक तरह से इसी बहाने कर दी जाएगी। छिट्टी हो बवाल। लेकिन इसी में राहुल कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं कश्मीर तक जाऊंगा, मास्क लगाएंगे, चलते रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को टाला जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और बहुत सारी चीज़ें। मोदी जी मास्क लगाकर नजर आए, बहुत सारे दूसरे लोग भी उनको देख ही देखा मास्क लगाए रहे। आज के 3 बड़े बयान क्या हैं वो जान लीजिए। बुधवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है।
सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। दूसरा क्या है, बैठक के बाद नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को भीड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद ज़रूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। तीसरा क्या है, डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि यहाँ के 95% लोगों को टीका लग चुका है। भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से ज़्यादा मजबूत है। भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग है। भारत में T3 का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रेसिंग। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या, यानी पिछली वाली जोड़ कर जो है, यहाँ पर कुछ आंकड़े रख रहे हैं लोग, इकाई, दानी, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,46,77,739 पर पहुँच गई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,408 है। बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 84 केस केरल में मिले हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5 नए मरीज मिले, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली में नए केस के बाद कुल मामलों की संख्या 20,07,102 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 26,520 पहुंच गई है। अब इसी तरह के आंकड़े अब आप लोगों को रोज़ मीडिया वाले जमकर सुनाएंगे, बताएंगे और आप लोग भी देख देख कर, सुन सुनकर पगलाएंगे। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के मामले सामने आए थे। कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 गुजरात से और 1 उड़ीसा से थे। इसके बाद देश में सब वेरिएंट का कोई और मामला रिपोर्ट नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ोदरा में एक NRI महिला में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के लक्षण मिले थे। वो अमेरिका से वडोदरा आई थी। उसके कांटेक्ट में आए 2 अन्य लोगों की भी जांच हुई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में महिला ठीक हो गई थी। इसके अलावा 2 अन्य केस अहमदाबाद और उड़ीसा में भी मिले थे। ये हालात चल रहे हैं देश के। और आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोविड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने का पूरा एक तरह से गाइडलाइन चालू हो गया है, जारी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरे राज्य में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के सभी CMO और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्टों पर विदेश से यात्रा करके लौटे लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अलग अलग देश के हिस्सों से अलर्ट जो है अब दिखाई देने लगा है। कोरोना को लेकर लोग संक्रमित हैं या संक्रमित नहीं हैं, सशंकित हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा अब उनको केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं, आप लोग सावधान रहिएगा, घबराइएगा नहीं। थोड़ा अपना देखभाल करना ज़रूरी है। गर्म पानी का सेवन कीजिए, ठंड का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए आप लोग। और सर्दी जुकाम खांसी न होने पाए इसकी कोशिश करते रहिए। ठंडे पानी से नहाने की बहुत ज़्यादा फिराक में मत रहिए। कोशिश करिए कि गर्म पानी से नहाना हो और साफ़ सफाई से रहना हो। ये बहुत अच्छी बात होगी। भीड़ भाड़ में ज़्यादा जाने से बचें, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो सतर्कता सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखें और बाकी जीवन में तो जय जयकार जो चल रही है चलती रहेगी।